बैंकॉक की एंशिएंट सिटी और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता मैं हूँ ट्रैवलो केजे और स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में। और सुबह हो गई है, हम चल के जा रहे हैं हमारे हॉस्टल से मेट्रो स्टेशन की ओर, जहाँ से हमें मेट्रो मिल जाएगी वाट अरुण टेम्पल और ग्रैंड पैलेस के लिए। माचा जो एक्चुअली एक फेमस जापानीज ड्रिंक है वो इजीली अवेलेबल है अक्रॉस थाईलैंड। एंड हमें एक शॉप मिला जहाँ पे हमने सोचा कि सुबह कुछ हाथ में लेके ही विल गो टू द मेट्रो। हेवन ऑफ माचा, मैंने ये वाला ड्रिंक लिया हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट थाईलैंड, शुगर लेवल। इन अ हेल्थ कॉन्शियस सिटी यू कैन चूज योर शुगर लेवल बिटवीन 0, 25, 50, 75, 100%, विच मेक्स एवरीथिंग सो हेल्दी। स्टेशन से उधर के पहले स्पॉट जहाँ हम जा रहे हैं वो है वाट फोर्ट। और सेंसे सिटी का एंशिएंट पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टुक टुक और ऐसी सुंदर बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। टूरिस्ट बाहर कैप्शन सब लेते हैं, अंदर देयर इज अ फैसिलिटी टू बोरो अम्ब्रेला फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें पहले नहीं पता था, बट टिकट फॉर ग्रैंड पैलेस इज वैलिड फॉर 7 डेज। सो अगर आप लॉन्ग टर्म रुक रहे हैं बैंकॉक में, आप ये टिकट पहले ही ले लें एंड ये सब जगह आप फिर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में देयर इज अ क्लासिक ड्रामा एंड डांस दैट हैपेंस जो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे है। एंट्रेंस पे ही आपको एक ऐसा पैम्पलेट मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने जब अभी एंटर किया तो वॉल्स पे काफ़ी रामायण के इंस्क्रिप्शंस थे, जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। वो देखने के बाद में प्लान है कि यहाँ जो अलग अलग बड़े बिल्डिंग्स बने हैं तो वहाँ जाएंगे हम लोग। हम देखेंगे कि अंदर क्या है। बाहर तो मोस्टली रामायण ही था, देखते हैं मे बी कुछ राजा का कुछ पुराना होगा म्यूज़ियम या फिर कोई पुराने पेंटिंग्स होंगे, तो देखते हैं। चलिए। और ऐसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बताते हैं हमें पैलेस के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ टूर गाइड्स भी हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं, या फिर ऑडियो गाइड्स जो 200 बात में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दे देंगे पूरे गाइडेड टूर की। और ये स्टोरी है मिथिला की, जहाँ पे सीता मैया को भूमि पुत्री माना जाता है, धरती माँ की बेटी थी वो। तो ये उनके पिताजी को सीता मैया धरती से मिली है। ये भी एक सीन जो रामानंद सागर के रामायण में काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाया गया था। सीन जो रामानंद सागर के भी इसमें दिखाया गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, केवड़िया के बोट से उन्होंने गंगा मैया को क्रॉस किया था। देन पेंटिंग में वो भी एक हिस्सा है जहाँ पे सीता मैया को एक स्वर्णिम हिरण दिखाई देता है एंड वो श्री राम से कहती हैं कि उन्हें वो चाहिए। मीनवाइल रावण जो है वो वेश बदल के सीता मैया का हरण करने पहुंच जाते हैं। ये सब स्टोरीज़ बहुत सुंदर तरीके से दिखाई गई है। उस ज़माने में एक डिपिक्शन ऑफ रामायण इन सच अ क्रिएटिव वे सच में वर्थ अप्रिशिएटिंग है। हनुमान जी को अणिमा गणिमा का वरदान प्राप्त था। तो एक सीन जहाँ पे उन्होंने अपनी पूंछ बड़ी कर दी और वानर सेना समुद्र क्रॉस कर रही है। देन ये वो सीन दिखाया गया है जहाँ वानर सेना को जटायु के भाई संपाति मिलते हैं एंड वो उन्हें समुद्र रास्ते से श्रीलंका जाने बोलते हैं। ये सीन वो है जब हनुमान जी समुद्र क्रॉस करके पहली बार जाते हैं श्रीलंका एंड कैसे एक राक्षसी उनका रास्ता रोकती है एंड हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम देयर। नॉट श्योर, बट ये इमेज में ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी फाइट कर रहे हैं कुंभकर्ण को, जो हमने बचपन में भी आने वाला रामायण देखा है उसमें भी ऐसा कुछ सीन है।
सिमिलर वे वहाँ पे कुंभकर्ण सोते हुए हैं. सो दिस शोज कि कुंभकर्ण वाज एक्चुअली कर्स्ड, कि जब उसने इंदिरा मांगा था तब सरस्वती माँ उनके मुंह पे बैठ गई थी और उन्हें मिली थी निद्रा. तो वो 6 महीने सोते थे, एक दिन जागते थे और वापस 6 महीने सोते थे. एंड चाहे ये रामायण के इंस्क्रिप्शंस हो या यहाँ का एंशंट आर्किटेक्चर, सभी दर्शाते हैं कैसे थाईलैंड ने डिस्पाइट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अपने कल्चर को नहीं खोया है. एंड बाहर ही हमें मिला एक छोटा सा रेप्लिका अंकोर वाट टेम्पल का, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जो यहाँ के पुराने किंग रामा ने बनवाया था टू शो देयर कनेक्शन टू द टेम्पल. ये कोई तो एनिमल प्लस ह्यूमन का मिक्स है, थोड़ा मोर जैसे दिख रहा है. देयर आर दीज लिटिल स्टैचूज हु सीम टू बी होल्डिंग दिस बिग स्तूपा. अक्रॉस थाईलैंड ऐसा रिचुअल है जहाँ पे छोटे छोटे श्राइन्स हैं, लोग लोटसेस एंड इंसेंस स्टिक्स लगा के ऐसे एक जगह पे उसको लगा देते हैं. गार्लैंड्स एंड रोजेस यहाँ ऑफर करते हैं. दिस इज़ द मेन टेम्पल. थोड़ा होली वाटर है, सो यू कैन जस्ट डिप इट इन एंड खुद के सर पे आप थोड़े 2 बूंदे डाल सकते हैं. आइडियल टू कम टू दिस प्लेस बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज यहाँ फ्री शटल भी है एंड आपको ये जो परफॉर्मेंसेस है इनको भी देखने का मौका मिलेगा. Probably this is the only building you can actually enter. This is the Emerald Buddha. Shoes निकाल के you will have to enter. वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट बाहर से Emerald Buddha कुछ ऐसे. एंड ये है किंग का ओल्ड पैलेस, बट किंग यहाँ पे नहीं रहते अभी वाले. और इसी के साथ ही हर जगह पे है प्रॉपर वॉशरूम्स, मेल फीमेल एल्डरली के लिए. एंड अ शॉकिंग थिंग, इवन इन मेल वॉशरूम्स यू विल फाइंड फीमेल वर्कर्स एंड क्लीनर्स. सिमिलरली ऐसे वाटर कूलर्स जहाँ से आप पानी अपने बोतल में रिफ़िल कर सकते हैं जगह जगह पे मिल जाएंगे. सो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी वाटर बॉटल खरीदने की. इसके अंदर ही आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स वाला एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप छोटी मोटी शॉपिंग, थोड़ा कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं. पैलेस से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बोट्स हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. इसका चार्ज है 40 बात और आपको बोलेंगे अरुण वाट के लिए आपको इसमें जाना है. इसमें जाने की गलती ना करें, आप थोड़ा आगे चले, यहाँ चले एंड सिर्फ 4.5 बात में आप वहाँ से इस साइड आ सकते हैं. स्कैम अलर्ट. एंड एज वेजिटेरियंस इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज कि थाईलैंड में आप वेजिटेरियन फूड कैसे फाइंड करेंगे. बट वी फाउंड दिस प्लेस कॉल्ड एज वीगन भानाखान एंड लकीली वी गॉट गुड हाई ऑथेंटिक बट वीगन फूड देयर. सो वी वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन. अगर आप वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं एंड आपके लिए ऑप्शंस लिमिटेड है, ये शॉप दैट इज़ वीगन महानाकॉन इज़ अ मस्ट विजिट. यहाँ पे स्लाइड फाइन डाइनिंग है एंड एवरीथिंग इज़ वीगन. आपको जो ट्रेडिशनल थाई खाना है उसमें जो वीगन ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करने के लिए एक सही जगह है. इट इज़ क्लोज टू वाट अरुण टेम्पल एंड एज यू कैन सी द एम्बियंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंड यहाँ पे लंच पे हमने मंगाया थोड़ा सा पैड थाई
एंड एक वेजिटेरियन प्लेटर जिसमें अलग अलग डिशेस थे जो दिखने में तो डिफरेंट है ही, बट उनका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट था, जिसे शायद मैं डिस्क्राइब ना ही करूं तो बेटर रहेगा। और हेलमेट सैनिटाइजिंग मशीन्स, इंडिया रिक्वायर्स दिस बैडली एंड सो डज आयरन मैन। कि हम यहाँ के लोकल 7-Eleven से भी चीज़ें आपको दिखाएं, जैसे कि ये काउंटर, यहाँ के लोकल चीज़ें, आदमियों के लिए भी लिप बाम एंड मेकअप, जिसके काफ़ी सारे ब्रांड्स, सिमिलरली शेफ्टी रेजर्स, एंड हर कंट्री की पैकेजिंग काफ़ी डिफरेंट। सिमिलरली यहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिसमें आइसक्रीम, कपड़े, माइलो का आइसक्रीम, किट कैट का आइसक्रीम और हर्शीज़ का आइसक्रीम, जो शायद हमें इंडिया में इजीली नहीं मिलता, हर्शीज़ का चोकोबार, एंड ऑब्वियसली थाईलैंड का मोस्ट एडिक्टिव इनहेलर, जिसे लोग आते जाते मेट्रो में यहाँ वहाँ सूंघते रहते हैं। ऑल्दो हम टाइम के वजह से वाटरन नहीं जा पाए, बट देन आप वाटरन जा सकते हैं विद एन एंट्रेंस फी ऑफ 200 बाथ, एंड ऑन द रोड ऑफ इट आपको काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ आप ट्रेडिशनल थाई अटायर पहन के विद अ फोटोग्राफर एंड मेकअप अंदर का टूर ले सकते हैं। साथ में वाटरन के बाहर काफ़ी ऐसे शॉप्स है जहाँ पे आप लोकल थाई अटायर चेक कर सकते हैं। एंड टू नेविगेट अक्रॉस थाईलैंड वी हैव दीज ग्रैब एप्स विच इज़ सिमिलर टू उबर। गुड थिंग इज़ कि सिंस यहाँ पे काफ़ी लोगों को हिंदी, इंग्लिश ये सब लैंग्वेजेस नहीं आती, whenever you write something on the chat in English, the app automatically translates, and on the driver's screen he can see it in Thai. He'll revert back and you can again get the translation. चक का एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बोलूँ तो आपको बैंक्सवे जंक्शन के बैक साइड में आना है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा खुला बड़ा सा मार्केट है, एंड इसमें मल्टीपल लेन्स है, पता नहीं कितने काउंटलेस स्टॉल्स हैं यहाँ पे। चाटुचक मार्केट, जहाँ पे कहते हैं मोर देन 1000 स्टॉल्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, सोवेनियर्स, शर्ट्स एक्सेट्रा बेचते हैं। जैसे कि कंघी, छोटे बच्चों के मिलिट्री वाले यूनिफॉर्म, काफ़ी सारे वुडन चॉपिंग बोर्ड्स, फोटो फ्रेम्स, एंड इवन बिल्लियाँ, फर्नीचर की दुकानें, या फिर इवन बाहर से फॉरेनर्स का सेटअप किया हुआ कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स। और इन भाई साहब ने मुझे कोई तो एक ब्रेसलेट पहना दिया जिससे समहाउ मेरी स्टेबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन इम्प्रूव हो गई। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट काम तो कर रहा था, कैसे वो मुझे भी नहीं पता, पर एक सच तो मुझे भी पता था कि ये ब्रेसलेट से मेरे चक्रास बैलेंस हो या ना हो, मेरे वॉलेट का बैलेंस ज़रूर हिल जाता। तो ऐसे टूरिस्ट वाले गिमिकी थिंग्स से थोड़ा दूर ही रहो तो बेटर है। चाटुचाक में ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स है, एंड एज यूजुअल सेंटर में एक श्राइन। ये श्राइन मुझे देख के ब्रह्मा जी का लग रहा है। ज्वेलरी से लेके कपड़े, सस्ती बर्किनस्टॉक की चप्पल और बहुत कुछ। लाइक इंडिया, थाईलैंड के भी कुछ फेमस स्पाइसेस और चाय है, एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पाइसेस मिलेंगे जो ये अपने करीज में डालते हैं, जैसे कि पैड थाई मिक्स, येलो करी, खाओ सोय जो एक बर्मीज डिश है, टॉम यम सूप के लिए मिक्सेस,
एंड 5 स्पाइसेस का मिक्सेस भी। और चाटू चाक वो मार्केट है जहाँ पे आपको सबके लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो कपड़े हो या ऐसी फ्लैशी थिंग्स या मसाले या खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें। पर हमारी असली ट्रिप तो अभी चालू हो रही है जब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जतिन, अमय और करण। और एशियाटिक रिवर फ्रंट में थाई के वेज ऑप्शंस तो है, बट साथ ही में इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है श्याम इंडिया, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड जो बहुत टेस्टी है मिल जाएगा। एंड इंडियन खाना अगर फॉरेन में मिल जाए उसके जैसा कोई हैप्पीनेस नहीं, वो भी एशियाटिक रिवर फ्रंट के सामने। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ आप शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। एंड रिलेटिवली संडे इवनिंग को ये थोड़ा कम क्राउडेड है। और साथ में हॉन्टेड हाउस एंड बच्चों के लिए मेरी गो राउंड। एंड सिरिहनॉप जो एक देता है बोट का डाइनिंग एक्सपीरियंस। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 2 थाईलैंड ब्लॉग का। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे क्रैबी और फुकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।